कि राम जी का अवतार जो हुआ है ये संतों को मिलाने के लिए हुआ है। जो बिछड़े हुए हैं, दूर हैं, उनकी दूरियां समाप्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ये धार्मिक आयोजन क्यों होते हैं? दूरियां समाप्त करने के लिए होते हैं। ये कथाएं क्यों होती हैं? दूरियां समाप्त करने के लिए होती हैं। ये कथाएं क्यों होती हैं? अभिमान को समाप्त करने के लिए होती हैं। इसलिए कथा ही एक ऐसी है कि जब भी व्यक्ति आवे, जहां जगह मिल जाती है वहां बैठ जाता है। ये नहीं सोचता है कि हमारे लिए ये दीर्घा चाहिए, वो दीर्घा चाहिए। अब तुम जबरदस्ती हाथ पकड़ के लाओ बैठा दो तो क्या किया जाए। लेकिन व्यक्ति आने वाला बोलो, उसका हृदय बदल जाता है। जहां जगह मिल जाएगी हम वहीं बैठ जाएंगे, हमें तो भगवान की कथा सुननी है। बोलो, भाव बदल जाता है कि नहीं? यानी प्रभु को प्राप्त करने के लिए सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु अभिमान दूर करने के लिए आते हैं। प्रभु जो है अभिमान को दूर कर देते हैं, जीव के बिछड़ों को मिला देते हैं। दूरियां हो गई उनको समाप्त करके एकत्व की स्थापना करते हैं। ये है प्रभु राम का वास्तविक तात्पर्य, और यही है राम कथा का वास्तविक तात्पर्य। इसलिए हमें राम तो नहीं मिले हैं, राम कथा मिल गई है। बोलो भाई, राम नहीं मिले हैं लेकिन क्या मिल गई है? राम की कथा मिल गई है। अब ये राम की कथा क्या करेगी? एक दिन राम कथा पे चल जाएंगे तो राम मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इसलिए विचारवान श्रोताओं, विचार करना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनते जाओ, आनंद से भर लो अपने हृदय को। क्योंकि वैसे तो घर गृहस्थी में रहते रहते अंदर कूड़ा ही कचरा भर गया, दिमाग में भर गया कूड़ा कचरा। क्योंकि गृहस्थी में रहते रहते यही तो दिक्कत है, यही समस्या है। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, आज बहुत कम गृहस्थ ऐसे हैं जो सुखी हैं। बहुत कम गृहस्थ, बहुत कम गृहस्थ परिवार ऐसे हैं जो सुखी हैं। क्योंकि को तन दुखी तो को मन दुखी, इतने प्रकार के दुख हैं हम बता रहे हैं, और तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास। बोलो, यही गृहस्थी में हो रहा है। कोई तन से दुखी है, मनी बीमारी लगी है, धन भरा पड़ा है लेकिन बीमारी लगी है, तो शरीर सुखी नहीं है। को मन दुखी, धन खूब है, शरीर बढ़िया है, कोई बीमारी, लेकिन मन दुखी है। मन जो है दुखी है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरा मन नहीं लगता गृहस्थी में। ये सही बात है, मेरा मन नहीं लगता गृहस्थी में, और आप जो है मुझे अपने पास रख लो, चित्रकूट में जगह दे दो, कामतानाथ में रहूंगा। मैंने कहा तेरी उम्र तो छोटी है, अभी 35-40 के अंदर अंदर का था। मैंने कहा उम्र तो तेरी छोटी है, बच्चे अभी शादी ही नहीं हुई होगी। बोले नहीं हुई है, पत्नी घर में होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभी शादी नहीं हुई है। वो तू कह रहा है कि मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो आपके पास रहूंगा। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि मेरे पास अगर तू रहेगा, बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, घर अभी तेरा कच्चे घड़े की तरह है। क्यों भाई? तेरा घर जो है कच्चे घड़े की तरह है, अभी पका नहीं है घड़ा। और तू मेरे पास आएगा तो पहले तो तेरी पत्नियों बच्चों की गालियां मुझे मिलेंगी कि ये बाबा ऐसा था। बच्चे कहेंगे मेरे बाप को भ्रमित कर दिया। फालतू की बात मत करो, भागो यहां से, जाओ। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर चला आया, यहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी हुई, यहाँ चला आया कामतानाथ के मंदिर में, मेरे पास आया। जा अपने घर, और अय्या का था, जा अपने घर, वहीं रहना। मैंने उसको हटा दिया,
क्या बतावे, वो घर नहीं गया, वो सीधा चला गया हरिद्वार। आत्माराम नाम था उसका, सीधा हरिद्वार चला गया। वहां बन गया सन्यासी। पता नहीं कौन ने बना दिया उसको, क्यों बना दिया, अरे पूछना ताछना तो चाहिए कि क्या है मैटर क्या नहीं है, बना दिया सन्यासी। अभी कुंभ में मिल गया, गंगा स्नान कर रहे थे तो एकदम लेट गया। अरे मैंने कहा तू तो मुझसे बड़ा सन्यासी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वास्तव में लंबा चौड़ा था, मोटा ताजा हो गया, मैं तो सकड़ा सकड़वाया। मैंने कहा एक महात्मा तू क्या कर रहा है, तू तो बहुत भव्य दिव्य लग रहा है, जैसे देवलोक से उतर के आया हो सीधा। अरे बोले महाराज ऐसी बात मत करो, आप ही हमारे पहले गुरु हो। हमने कि कौन है तू? बोले मैं वही आत्माराम पंडित हूं। मैंने कहा नहीं माना, तू बन गया बाबा? बोले महाराज जी बन गए। मैंने कहा सही बताऊं, तेरी पत्नी बच्चे चित्रकूट आए थे, क्योंकि उन्हें कहीं से पता लगा कि तुम चित्रकूट आए थे, बताया होगा किसी ने, आए थे। बोले महाराज क्या कह रहे थे? हमने कहा रो रही थी पत्नी, माथा कामतानाथ के सामने पटक रही थी, बच्चे भी रो रहे थे कि कामतानाथ भगवान हमारे पिताजी को बुला दो। पत्नी कह रही थी मेरे पति को बुला दो। ओ महाराज आप ही रख लेते, कम से कम मिल तो जाते। हमने कहा हमने तो घर भेजा था, मैं क्या करूं। बहुत रो रही थी पत्नी, कोस रही थी। तो एकदम कहता मन ही मन तो हम रो रहे, लेकिन बाबाओं के चक्कर में फंस गए, क्या करें। बता भाई, ऐसा सन्यास और ऐसा वैराग्य किस काम का है, मैं पूछना चाहता हूं, बोलो भाई। ऐसा सन्यास ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं होता है। चाहे घर में परेशानी आवे, चाहे दिक्कतें आवे, लेकिन पहले जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ, छुटकारा पाओ। बच्चों को जब तक तुम सामर्थ्यवान ना बना दो, बच्चों के हाथ में जब तक घर की व्यवस्था ना सौंप दो, तब तक घर छोड़ के कभी भी साधु नहीं बनना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना कष्ट मिले, लेकिन पहले तुम अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित करो, क्योंकि धन्नो गृहस्थाश्रमा, ये तपस्या है तुम्हारी। अगर कष्ट भी मिल रहा है तो सहने की क्षमता रखो, तन को बलि बना लो, इतना सह लो सर्दी वर्षा घाम। कभी भी गृहस्थी से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, कभी भी अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए। तभी हम तुमको सही मानव कहेंगे, इंसान कहेंगे।